त्रिकोणमितीय अनुपातों की डिग्री वाली सारणी को हम देखेंगे। डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर इसके टॉपिक हम देखते हैं कि आपका सवाल है मतलब त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और बाकी अनुपात की डिग्री वाली सारणी को यहाँ पर देखेंगे। इसमें त्रिकोणमिति की डिग्री वाली सारणी दे रखी है, यहाँ डिग्रियाँ दे रखी है। देखिए हम डिग्रियाँ देख सकते हैं। पहले हम डिग्री देते हैं कौन कौन से डिग्री के मान हम निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों की। पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और इसके बाद में 60 और 90 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। इस प्रकार से इन डिग्रियों के ही मान हम निकाल सकते हैं। देखो सारणी को हम फिर से देख सकते हैं अच्छी तरीके से। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के मान इस प्रकार से सारणी में दे रखे, कोस थीटा के मान इस प्रकार से, टेन थीटा के ये, कोसेक थीटा के ये, सेक थीटा के और कोस थीटा के इस प्रकार के सारणी में दे रखे। यदि हम देखें कि साइन का मान निकालना चाहे तो साइन का मान हम यहाँ से निकालते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन के सामने 30 के मान इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ऐसे यदि हम सेक 30 का मान निकालना है तो सेक के तो सामने देखेंगे और सेक के सामने, और जैसे सेक 30 डिग्री का निकालना है तो सेक 30 डिग्री के सामने, तो 2/√3 हो जाएगा। इस प्रकार से सारणी से मानों को किसी भी मान को हम निकाल सकते हैं, किसी भी डिग्री वाले मान को हम इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का जो मान यदि निकालना है तो सेक के सामने और 60 डिग्री के सामने देखेंगे। तो यहाँ पर 2 मान है तो सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सारणी से हम प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सारणी को आप आगे देखते हैं। इसमें आगे सूत्र देखते हैं। प्रत्येक का सूत्र, मान याद करने की ट्रिक आसान बहुत और आसान ही तरीका। जैसे साइन थीटा का यदि मान निकालना हो तो साइन थीटा का मान निकालने की आसान ट्रिक होती है कि 0 से 4 तक गिनती लिखो और सब में 4 का भाग लगा दो और उसका अंडर रूट कर दो। ठीक है, सबका मान निकल जाएगा इसमें। यानी कि जितनी भी डिग्री होगी, जैसे 0 डिग्री का मान निकलेगा 0 से, है ना, 30 डिग्री का मान निकलेगा 1 से, और 45 डिग्री का मान 2 से, और 60 का मान 3 से, और 90 डिग्री का मान 4 से निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ये सारणी को याद करने की ट्रिक है। यानी कि पहली जो लाइन आई है वो किस प्रकार से आई है, जो पहली जो लाइन साइन थीटा की आई है ये वाली ऊपर वाली 0 डिग्री की, या फिर साइन थीटा की इधर वाली जो लाइन आई है इसी प्रकार से आई है ये वाली लाइन। 0 से 4 तक गिनती लिखी है और 0 से 4 तक गिनती लिखने के बाद में सब में 4 का भाग ला के अंडर कर दिया, पहली लाइन का मान आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं थीटा का मान कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो थीटा का मान निकाला, 0 से 4 तक गिनती लिखी, तो देखो यहाँ पर 0 से 4 तक गिनती इस प्रकार से लिखी है, 0 ये 4 तक गिनती लिख रखी है ना, और सब में 4 का भाग लगाने का मतलब 2 के पार्ट से काटा है, तो 2 के पार्ट से काटने के बाद में ये लाइन आई है, और 2 से के पार्ट से काटने के बाद सबका अंडर रूट करके इस प्रकार से मान निकाल दिया है। अब इसमें कोस थीटा का मान कैसे निकालते हैं, तो कोस थीटा का मान भी इसी प्रकार से निकालते हैं। यानी कि साइन का उल्टा कर लिया जाता है तो कोस थीटा का मान निकल जाता है। टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं, टेन थीटा का मान निकालने का सूत्र होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी कि साइन और कोस का जो अनुपात है वो टेन का मान होता है। तो टेन का मान निकालने के लिए साइन को कोस की सारणी याद हो जाती है तो टेन का मान निकल जाएगा। जैसे टेन 30 डिग्री का मान निकाल रखा है, टेन 45 का मान, टेन 60 डिग्री। बाकी अनुपात इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कोसेक का मान निकालना होता है तो कोसेक का मान निकालता है साइन का उल्टा कर दो, सेक का मान कोस का उल्टा कर दो। ठीक है, इस प्रकार से मान निकालते हैं। यदि सेक का मान निकालना होता है तो किसका उल्टा कर देते हैं, कोस का उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार कोट का मान निकालना होता है, टेन का उल्टा कर देते हैं। इस प्रकार इसके मान निकल जाएंगे। ये सूत्र भी है और इससे त्रिकोणमितीय अनुपातों को डिग्री वाले मान भी निकल सकते हैं। इनको सूत्र के तौर पे मान सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है। अब महत्वपूर्ण बात कहाँ पर है, 0 और अपरिभाषित क्या होती है, जहाँ पर डेनिमेटर 0 हो जाए और उत्तर इनफाइनिट परिभाषित नहीं हो। जैसे कि टेन 90 डिग्री का मान इनफाइनिट होता है, सेक 90 डिग्री का मान इनफाइनिट होता है, यानी अपरिभाषित होते हैं। इनके मान हम अपरिभाषित रूप से माने जाते हैं। और इसी प्रकार से सबसे आसान याद रखने का तरीका, जैसे साइन का 0 और 1 के बीच में मान रहता है, यानी कि 1 से तो बड़ा होता है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। कोस का मान 1 से 0 तक ही रहता है, यानी कि वही 0 से बड़ा और 1 से छोटा मान ही रहता है कोस का। टेन का मान 0 से लगाकर इनफाइनिटी तक बढ़ता है, यह टेन का महत्वपूर्ण विशेषता है। जबकि साइन और कोस का मान 0 और 1 के मध्य में रहता है। ठीक है, आप इसको हम आसान तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ भाई सारणी को इसको याद रख लो, इस सारणी को, ये पूरी की पूरी सारणी कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण है। और भी जो कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए भी ये सारणी आती है। त्रिकोणमिति से प्रश्न आते हैं, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो। थैंक यू, धन्यवाद।